कॉमर्स स्टूडेंट के सिलेबस में टोटल 50 प्लस चैप्टर्स होते हैं जो उसे अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। चाहे आप एक 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो जो इस साल के एंडिंग में अपनी फाइनल एग्जाम अपीयर करने वाला है, या फिर आप एक 12th कॉमर्स के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो जो कुछ महीनों बाद अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या बैठने वाला है। यहाँ पे अगर एक एनालिसिस करें, कैलकुलेशन करें, तो हमें एक चीज डिवाइन होती है कि एक कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर अपने एग्जामिनेशन के बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है तो उसको 100 से भी प्लस कंसेप्ट है उसको मेमोराइज करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं दूसरे तरफ तो हमें 200 से भी ज्यादा पॉइंटर्स होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं, हमें दिमाग में मेमोराइज करके रखने पड़ते हैं हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर फाइनल एग्जामिनेशन में कैसा स्कोर करने के लिए। अब हमारे एग्जामिनेशन में हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमारे जो एक सब्जेक्ट के जो 3 घंटे के पेपर होते हैं उन 3 घंटों के पेपर में हमने एक ऐसा सब्जेक्ट जो पूरे साल भर हमने पढ़ा है, हम वो सारी चीजें जो है हम 3 घंटे के पेपर में क्या करें, अटेम्प्ट करें और एक अच्छा खासा मार्क्स क्या स्कोर करें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज है, ये चीजों को कैसे टैकल करना है, ये चीजों को कैसे फेस करना है, किस तरीके से हमें आंसर लर्न करना चाहिए। अब यहाँ पे जब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये कई बार देखा जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसको लेकर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। वो कभी कहते हैं सब पॉइंटर्स लर्न हो रहा है लेकिन अंदर का कंटेंट नहीं लर्न होता है, अंदर की कंटेंट लर्न हो रहा है लेकिन जो पॉइंटर्स मैं भूलता जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंटर्स होते हैं दूसरे क्वेश्चन से क्या हो रहा है, मिक्सअप होते जा रहे हैं। ऐसे कई सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे जो दोस्त होते हैं वो हर साल क्या फेस करते हैं। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीजन यही है कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो आपकी 11th कॉमर्स या फिर आपकी 12th कॉमर्स की जब आप फाइनल एग्जाम दो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन दो तो आपको ये जो डर है, ये जो आपका वीकनेस पॉइंट है, ये आपका कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो और अपनी एग्जामिनेशन में आप अच्छा खासा स्कोर क्या कर सको। अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज की बात करूं तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट्स से देखी जाती है और अगर मैं कहूं आप सभी कहीं ना कहीं इन चीजों को टैकल करने के लिए कई सारे जो ट्रिक्स होते हैं, कई सारी जो सॉल्यूशंस होते हैं, पढ़ने का जो तरीका होता है वो आपको क्या प्रोवाइड भी कर दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं साइंटिफिक तरीका बात करने वाला हूं कि किस तरीके से अगर साइंटिफिकली अगर आप इनमें से कोई भी अगर टेक्निक फॉलो करते हो तो इन टेक्निक की मदद से आप अपने आंसर्स को क्या बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज भी करके रखोगे और चीजों को क्या अपनी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से क्या लिख भी पाओगे। चीजें क्या होती है, कैसी होती है और वो कौन सी चीज है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको चीजों के बारे में पता चल जाएगा। इस वीडियो का एक भी पार्ट आप स्किप मत करना। अब स्किप नहीं करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या पता इनमें से जो भी चीजें मैं बता रहा हूं इनमें से ऐसी कौन सी चीज हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने के लिए आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन चीजों को बहुत ज्यादा समझिएगा और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक आपका कितना सिलेबस कंप्लीट किया। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सब्जेक्ट वाइज बताइए कि आपके कौन से चैप्टर कितने कितने हो चुके, ताकि वो चीज आइडिया मुझे आ जाए और मैं आपके लिए उसी हिसाब से जो वीडियोस है वो प्रिपेयर करके क्या आप तक प्रोवाइड क्या करवा सकूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं कि कई बार हम देखते हैं कि हम रट्टा मारने के पीछे बैठते हैं, लेकिन ये रट्टा मारना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना मुश्किलें लेकर आ जाता है। ठीक है, अब वो क्या चीजें हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं, अब साइंटिफिक तरीके की बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो मेथड आता है वो रिट्राइवल प्रैक्टिस आता है। अब रिट्राइवल प्रैक्टिस होता है, अब हम कई बार हमारे कोचिंग में जाते हैं, हमारे ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं, हमारे स्कूल में जाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो हम करते हैं क्या, हमने चीजों को पढ़ लिया रहता है। चीजें पढ़ने के बाद हमारा जो दूसरा काम बनता है वो बनता है रिवीजन का। अब रिवीजन करते हैं टाइम जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो करते क्या, वो करते ही है कि वो उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे या फिर उनकी कोचिंग या फिर उनके स्कूल या फिर यूट्यूब के किसी टीचर ने अगर वो नोट्स प्रोवाइड किया तो नोट्स को क्या करते हैं वो रेफर करते हैं और चीजों को क्या अपनी नजरों से क्या घुमाते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं चीजें आप भूल जाते हो, चीजें आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। तो अब आपको करना क्या चाहिए, क्या सही तरीका होगा, क्या सही पैटर्न होगा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, ये जो पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज, कभी भी आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा होगा या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा होगा और आप उसको रिवाइज करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि आज से 1 हफ्ते पहले मैंने आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का अब मुझे लग रहा है कि उस चैप्टर को मुझे अब रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि वो मेरे दिमाग में बैठे।
तो उसके बेस्ट तरीका ये रहेगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्टली आप अपने नोट्स खोलो, नोट्स खोल के आप पढ़ना चालू कर दो। मेरा सबसे पहले चीज ये रहेगा कि आप अपनी नोटबुक लो, पेन लो, और पेन लेके अब आप क्या करो, आपको जो भी चीज है उस पर्टिकुलर चैप्टर से याद है, उन चीजों को क्या करो, आप लिखना चालू करो। अब लिखना आपको बहुत ब्रीफ में नहीं है, आपको बहुत बड़े बड़े शॉर्ट नोट्स में लिखना है, आपको बहुत छोटे मैनर में लिखना है, ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से लिखना है। आपको जो भी चीजें हैं, यानी एक तरीके समरी लिखनी है, आपको जो भी चीजें याद है, ठीक है। अब लिखने के बाद फिर उसके बाद आप देखो आपके नोट्स जो आपने बनाया वही आपके नोट्स आपके जो प्रोवाइड है वो आप ओपन करो। अब ओपन करने के बाद अब आप देखो कि उसमें से कौन सी चीजें आपने लिखी है और कौन सी चीजें आपने नहीं लिखी है। अब जो चीज आपने नहीं लिखी उन चीजों को आप रिवाइज करो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर डालो, और फिर वही जो चीज आपने लिखी है उसको एक बार क्या करो, एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी कि आपको ये चीज ध्यान में रहेगी कि जब मैं पिछले बार चैप्टर पढ़ रहा था, पिछले बार जब मैंने चैप्टर को रिवाइज किया तो मैंने ये पॉइंट मिस आउट कर दिया था, और ये जो गलती है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो भी कंटेंट आप लर्न करोगे, जो भी टॉपिक आप लर्न करोगे, वो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में क्या बैठा रहेगा दोस्तों। तो रिवीजन का आपको ये पैटर्न क्या फॉलो करना चाहिए, इसे हम कहते हैं आपका रिट्राइवल प्रैक्टिस क्या बोलते हैं। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, हम हमारे क्लासेस में, हमारे यूट्यूब लेक्चर्स में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हम लेक्चर्स कई बार सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि हम जो चीजें वो भूल जाते हैं। हमने चीजें पढ़ी होती है लेकिन हमें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए ऐसा ये होता है क्योंकि आप चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करते हो। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करो, जिससे वो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये कर्व है जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व बोलते हैं। अभी फॉरगेटिंग कर्व में अगर मैं बात करूं, आपको ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का कर्व दिख रहा है, ये हमें कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर एक बार पढ़ते हो तो उसको आप बहुत ज्यादा जल्दी क्या भूल जाते हो। वही अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज को आप 2 बार क्लास के बाद पढ़ते हो, तुरंत पढ़ते हो, तो उसको आप थोड़ी लेट भूलते हो। तो वहीं पे अगर मैं बात करूं, आप जब उसको एक दिन बाद पढ़ते हो तो आपको जो चीजें और लंबी टाइम तक याद रहती है। वहीं जब आप उसको एक हफ्ते बाद पढ़ते हो या फिर एक हफ्ते से पहले पढ़ते हो तो आपको चीजें जो और लंबे टाइम तक याद रहती है। और फिर वहीं पे आप चीजों को जब एक महीने बाद वापस से पढ़ते हो तो वहां पे चीजें और ज्यादा आपको याद रहती है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप कोई भी चीज को क्लास के बाद पढ़ लेते हो और उसके बाद आप पढ़ते ही नहीं तो चीजें आप बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाते हो। वहीं आप फिर उसको एक पर्टिकुलर टाइम, यानी क्लास के बाद आपने रिवाइज किया, फिर उसके बाद उसके 24 घंटे बाद आपने रिवाइज किया, फिर उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर या फिर एक हफ्ते के बाद आपने रिवाइज किया, और फिर एक महीने के बाद आपने रिवाइज किया, तो चीजें आपके माइंड में और भी ज्यादा बैठती है, और वो चीज जो रहती है, वो जो कंटेंट होता है, वो आपके दिमाग में और भी ज्यादा लाइक छप सा जाता है। वो चीजें आपको और लंबे टाइम तक क्या याद रहती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करो। जैसे हमारा खाने का इंटेक होता है कि हम अगर दिन में एक बार खाना खाते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। सेम तरीके से अगर हमारी मेमोरी में अगर कोई पर्टिकुलर आंसर हमें बैठाना है तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि उस चीज को हमें पर्टिकुलर बार बार कराना पड़ेगा। हमें दिमाग से थोड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी, दिमाग को बताना पड़ेगा भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, इस चीज को आपको लर्न करना है। मैं यहाँ पे आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये बस ये कह रहा हूं कि चीजों को आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि दिमाग उसके लिए मेहनत करेगा, और जिस चीज के लिए मेहनत करते हैं वो चीज हमें बहुत ज्यादा याद रहती है, ठीक है। फिर वहीं पे हमारा तीसरा क्या आता है, शॉर्ट कोर्स, जिसको हम निमोनिक्स भी बोलते हैं। अब निमोनिक्स किसके लिए यूज करना है, कॉमर्स के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो कॉमर्स के स्टूडेंट के जितने भी नोट्स आते हैं, जितने भी रेफरेंस बुक आते हैं, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके क्या दिए रहते हैं, निमोनिक्स दिए रहते हैं। और स्टूडेंट वहीं पे एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो निमोनिक्स होते किस चीज के लिए, पहले वो चीज समझ लो। निमोनिक्स आपके इन चीजों के लिए होती है जो क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लर्न नहीं हो रहे हैं, उन क्वेश्चन के लिए आपको निमोनिक्स यूज करनी चाहिए। अब हर एक क्वेश्चन के लिए अगर निमोनिक्स यूज करोगे तो आप निमोनिक्स याद रखोगे कि अब वो निमोनिक्स से क्या क्या कौन से पॉइंट्स निकल रहे वो ध्यान में रखोगे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और वो किसी भी तरीके से आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो निमोनिक्स हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए करना है, ऐसे कंसेप्ट्स के लिए करना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, जो चीजें हमें लर्न नहीं होती, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उन पर्टिकुलर आंसर के लिए आपको क्या करना है, निमोनिक्स आपके प्रिपेयर करना है। निमोनिक्स कई सारे निमोनिक्स जो होता है आपके रेफरेंस बुक में मिल जाते हैं, आपकी टीचर्स जो होती हैं वो आपको निमोनिक्स क्या कर देती है, प्रिपेयर कर देती है, प्रिपेयर करके दे देती है। और अगर कुछ निमोनिक्स आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन लर्न करने में हार्ड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद के निमोनिक्स वहां पे क्या प्रिपेयर क्या कर सकते हो, ठीक है। और उसको क्या करो, उसको आपकी कोई भी बुक होगी या फिर आपकी जो डायरी होगी या
फिर आपकी नोटबुक होगी सब्जेक्ट की, वहां पे वो आप लिख के रख लो, या फिर अपने नोट्स है, नोट्स में आप लिख के रख लो, और उसको रैपिडली क्या करो, आप देखते रहो कि बार बार उस चीज को आप क्या करते रहो, पढ़ते रहो, जिससे वो चीज आपके दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे से बैठेगी। मैं कह रहा हूँ हर एक आंसर के आपको निमोनिक्स नहीं लर्न करना है, वरना बहुत ज्यादा आपको चीजें जो होगी लर्न नहीं होंगी, उल्टा आप और भी ज्यादा भूल जाओगे। फिर आते हैं विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो विजुअलाइजेशन है क्या? विजुअलाइजेशन मतलब कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि आपने देखा होगा कि हमें एक ऐसी किताब पसंद आती है जिसमें डायग्राम्स हो, जिसमें आपकी इमेजेस हो, ठीक है, जिसमें स्केचेस हो, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट भी आता है, और वो चीजें जो होती है हमारे दिमाग में और भी ज्यादा जल्दी बैठती है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब हम नोट्स लिखते हैं तो नोट्स करते टाइम भी, नोट्स बनाते टाइम भी हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये कई बार ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब कभी भी आप किसी भी चीज को रीड करते हो, रीड करने से ज्यादा जब उस पर्टिकुलर चीज को आप देखते हो, वो चीज आपको और भी ज्यादा दिमाग में बैठती है और वो चीज आपको और भी ज्यादा समझ में आती है। तो आप क्या करोगे, आप जब कभी भी कोई नोट बना रहे हो या फिर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसको फ्लो डायग्राम या फिर ट्री डायग्राम या फिर कंसेप्ट मैप के थ्रू क्या करो, लर्न करो, जिससे वो चीज जो होगी वो आपके दिमाग में और भी ज्यादा बैठ जाएगी। और यहाँ पे इसको बेस्ट तरीका है यूज करने का, वो यह है कि आप जब रिविजन कर रहे हो तो रिविजन करते टाइम आपको मल्टीपल नोट्स नहीं यूज करने, मल्टीपल ये जो रेफरेंस बुक यूज नहीं करनी है, आपको कोई भी पर्टिकुलर एक नोट्स यूज करना है, आपको पर्टिकुलर कोई भी एक रेफरेंस बुक यूज करनी है। आप मल्टीपल चीजों पे जाओगे तो कभी भी आपकी जो चीजें वो दिमाग में बैठेंगी नहीं। वो रिविजन करने का एक गलत तरीका होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिविजन करते टाइम ये गलती करते हैं। अगर आप चाहते हो कि रिविजन कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, अगर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर रिविजन करने का क्या सही तरीका होता है, ऐसे कौन सी चीजें जो हमें ऐसे कौन सा तरीका जो हमें अपनाना चाहिए रिविजन करने के लिए, जो हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए चीजें क्या लेकर आ जाऊंगा। तो आप ध्यान में रखना, चीजें जब कभी भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप ये आदत डाल लो कि आप क्या करोगे, आप उसको डायग्राम के थ्रू, ठीक है, क्या करोगे, उसको प्रिपेयर करोगे और प्रिपेयर करके फिर उसे लर्न करना करोगे, तो आपको ये जो चीजें होंगी और भी ज्यादा जल्दी लर्न हो जाएगी। अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती है जिनमें ऑलरेडी ये जो कंसेप्ट मैप्स होते हैं वो बना के दिए जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।